हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद एक सीनियर फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। ये वीडियो मैं करीब एक महीने बाद नया वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि पिछले एक महीने से ये कोविड की महामारी में सब कुछ करीब करीब सेम चल रहा था। नए नए केसेस एक्सपोनेंशियली ये वायरस बढ़ रहा है, नए नए केसेस आ रहे हैं और ट्रीटमेंट में भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में एक खबर जो आने लगी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। जैसा आप जानते हैं, इम्यूनिटी का मतलब है हमारी रोग से लड़ने की, से बचने की क्षमता। और चूंकि जब से ये आया है, जनवरी से आया है, ये कहा जाए मार्च से आया है, कोविड के बारे में नए नए फैक्ट्स रोज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा सा इसकी इम्यूनिटी डिस्कस करूं, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जानने के बाद ही हम ये पता कर पाएंगे कि इससे आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे कैसा बिहेव करेगा, ये कितने दिन में कंट्रोल होगा कोविड, क्या इसका वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले तो समझिए इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बॉडी कैसे करता है। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, ये साइंटिस्ट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाया है मैंने। तो जनरली 2 तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है। एक को जो इम्यूनिटी होती है इसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जिसमें जब भी मेरे ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इन्फेक्शन आता है तो मेरा बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करता है। क्योंकि ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी उस वायरस के खिलाफ उसको सिलेक्टिव एक्शन नहीं होता। इस तरीके से जैसे अचानक आपके घर पे कोई हमला करता है तो आप ये नहीं देखते दुश्मन कौन है, आप तुरंत अपना दरवाजा बंद करते हैं। सो दैट इज इनेट इम्यूनिटी। इट इज नॉन स्पेसिफिक, मिनट्स या इवन आवर्स में इसका एक्शन आता है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है। दूसरी इम्यूनिटी जो होती है वो इनेट इम्यूनिटी में कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे साइटोकाइंस लार्जली होते हैं, और साइटोकाइन उस वायरस के खिलाफ एक्ट करते हैं, या जो भी पैथोजन, जो भी संक्रमक है उसके खिलाफ एक्ट करते हैं। प्लस वो और सेल्स को जाके बोलते हैं कि देखिए साहब, आप पे हमला हो रहा है, शायद ये दुश्मन है, तो तैयार हो जाइए। दूसरी जो इम्यूनिटी होती है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी यूजुअली 1 से 2 सप्ताह में एक्टिवेट होती है। ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है और ये डिजीज स्पेसिफिक या वायरस स्पेसिफिक या बैक्टीरिया स्पेसिफिक होती है। तो लार्जली 2 तरह की इम्यूनिटी हुई। अब इससे प्रश्न होता है कि क्या कोविड-19 हमें के अगेंस्ट हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आ रही है या नहीं आ रही। देखिए, मेरा शहर जयपुर है। जयपुर में अभी इस समय बाढ़ आई हुई है कोविड की, शायद पूरे देश में बाढ़ आई हुई है, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्या एक पेशेंट को एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद दोबारा होगा या नहीं। इसके साथ ये प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि क्या एक बार टीका लग गया तो हमें जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्शन देगा या नहीं। इसका कोई आसान आंसर किसी के पास अभी नहीं है। लेकिन 2 रिसर्चेस अभी पब्लिशिंग स्टेज पे हैं जो कह रही हैं, जो प्रॉमिसिंग हैं, जो हमें एक पॉजिटिविटी शो कर रही हैं, जो ये कह रही हैं कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वो हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दे। अभी प्रूव्ड नहीं है, ये संकेत मिल रहे हैं, अर्ली स्टेजेस हैं। तो ये क्यों होता है? जैसे मैंने कहा, अडेप्टिव इम्यूनिटी, कुछ ऐसे बी और टी सेल्स होते हैं, लार्जली टी सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में सालों तक पड़े रह सकते हैं, और अगर सेकेंडरी या दोबारा इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि किसी को एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो अपने गार्ड्स डाउन कर दे। अभी मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, शरीर में एंटीबॉडी होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपके देश में सैनिक तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सैनिक हरदम जीतने की स्थिति में हों। अब इसी के साथ एक शब्द जो आप सब सुन रहे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का माने ये है
कि एक कम्युनिटी या एक देश में ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि उसके अधिकांश नागरिक हैं उनमें फिर ये इन्फेक्शन ना हो सके। तो अब ये होता कैसे है कि हर्ड इम्यूनिटी में बहुसंख्य लोग हैं उनमें इम्यूनिटी आ जाती है, तो ये एक वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो जा नहीं पाता या जाता है तो इतना स्लोली ट्रांसमिट होता है कि ये बहुत लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए दो ही तरीके हैं हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के, या तो जनसंख्या का बहुसंख्यक पार्ट, मेजॉरिटी पार्ट इन्फेक्ट हो जाए, ऑलमोस्ट 60% लोग, इमेजिन कीजिए हमारी 130 करोड़ की जनता है देश में, उनमें से करीब 75 या 80 करोड़ लोग जिस दिन इन्फेक्ट हो जाएंगे, जिनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तब हम ये कह सकते हैं कि शायद हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। अभी तो अलग अलग स्टडी आ रही है, कोई 19% बोल रहा है, कोई 40%, हमें नहीं मालूम, या मेजॉरिटी एटलीस्ट 50 से 60% लोगों को टीका लग जाए और वो टीका इफेक्टिव हो, तो फिर हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि साहब अब हर्ड इम्यूनिटी आ गई। लेकिन दूसरा प्रश्न है, ये हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद कितने दिन टिकेगी, ये भी किसी को नहीं मालूम, हो सकता है कुछ महीने। लेकिन जैसा मैंने कहा, दो रिसर्चेस कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलने की संभावना है, अभी 100% प्रूव नहीं हुआ। तो अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जिसमें मेरे ख्याल से सबका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वैक्सीन। क्या ऐसे इंडिकेशन है कि जो वैक्सीन आएंगे वो इफेक्टिव होंगे? देखिए, वैक्सीन जब डेवलप करते हैं, आप जानते हैं ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा वैक्सीन डेवलपमेंटल स्टेज पे है, रशिया कह रहा है उनका वैक्सीन आ गया है। 2-3 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। पहली चीज सबसे महत्वपूर्ण है सेफ्टी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वैक्सीन करता क्या है, वैक्सीन आपके बॉडी में रोग के खिलाफ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। अधिकतर मरीज जो कोविड के मर रहे हैं वो इम्यूनिटी के कम होने की वजह से नहीं मर रहे हैं, वो मर इसलिए रहे हैं कि उनका शरीर ओवर रिएक्ट करता है, ओवर एंथुजियास्टिक रिएक्शन होता है। इम्यून सिस्टम इतना जोर से, जैसे मेरा कहने का मतलब 5 सैनिकों ने आप पे हमला किया और आपकी पूरी बटालियन इतनी जोर से लड़ी और ऐसे लड़ी कि उसने आपका अपना भी नुकसान कर दिया। तो इट इज एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम खुद का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन लगाया और इतना स्ट्रांग इम्यून रिएक्शन कर दिया कि वैक्सीन ने मार दिया, वायरस ने नहीं। तो ये एक चैलेंज है, इसी वजह से वैक्सीन लंबा टाइम ले रहे हैं आने के। एंड ऑफ कोर्स सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हैज टू बी इफेक्टिव। इफेक्टिव भी दो तरीके से, क्या वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या जो भी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, इनेट और अडेप्टिव पैदा कर रहा है, और एक्चुअल में क्या 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने से उनमें ये डिजीज नहीं आई। दैट इज वाई वैक्सीन डेवलप होने में टाइम लग रहा है और लग सकता है। संभावना है, जैसा लग रहा है कि बाय दिसंबर ये वैक्सीन आ जाए। लेकिन याद रखिए 130 करोड़ जनता में 80 करोड़ तक ये पहुंचने के लिए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए, मान के चलिए अगले साल इस समय तक शायद हमें कुछ दिखे। सो देयर इज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बट इट इज फार। इसीलिए देखिए, जो कहा जा रहा है, जो अभी उपलब्ध वैक्सीन है, जो सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है, वो वैक्सीन ये मास्क है। मैं सब देख रहे हैं, हजारों लोग, उनकी गलती नहीं है, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, तो मास्क उठा के फेंक रहे हैं, दोस्तों से गले मिल रहे हैं। बार बार कह रहा हूं जनवरी से, थोड़ा धीरज और, थोड़ा धीरज और। इस सेंचुरी की भगवान करे, और शायद आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, ये सबसे बड़ी महामारी है। इसमें एक साल कुछ मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है कि अपन सब स्वस्थ रहें, जिंदा रहें। 3 चीज़ें जो दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ प्रूव हुई हैं, प्रॉपर यूज ऑफ अ मास्क बाय एवरीवन, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस आप जानते हैं 6 फीट की, और बार बार हाथ धोना। ये 3 चीज़ कर लीजिए। आईसीयू में बेड्स नहीं हैं, प्लीज़ अपने घर पे रहिए, इधर उधर मत डोलिए। बहुत अच्छा मौसम है, अगले साल भी ये मौसम आएगा, लेकिन ज़िंदगी शायद दोबारा नहीं आएगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।